तो शर्मिष्ठा को बहुत बुरा लगा। क्या कह रही हो? जवाब दिया बिल्कुल। इतने में शर्मिष्ठा कहने लगी होगी तो गुरु की पुत्री होगी, अपने लिए होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तेरे हर बात में सुनूंगी। अरे जो भी गलत बोलेगी, जितना भी कहेगी मैं सुनती रहूंगी। देख लिया, ज्यादा बड़ी बात मत कर। ब्राह्मण की पुत्री है तो क्या हुआ? क्या हुआ? गुजर भी तो मेरे ही घर होती है? अरे गुजर भी तो मेरे घर हो रही है, तेरा बाप लेकर के मेरे घर रहता है। तू ज्यादा बड़ी पंडितानी मत बने, ज्यादा औकात मत दिखाए, क्योंकि मेरे घर में तेरे माँ बाप का और तेरा पेट पल रहा है। शर्मिष्ठा ने कहा, देवयानी को बड़ा बुरा लगा और इतना कहने के बाद शर्मिष्ठा ने वस्त्र तो नहीं दिए और देवयानी को कुआं में ढकेल दिया। चलिए इधर। अब इधर जैसे ही राजा यात पहुंचे, जा रहे थे, आवाज सुनी और कहने लगे, अरे घोड़ा वाले भैया तुम कौन हो? जरा घोड़े को रोक ले और हमें बाहर निकाल लो। जैसे ही घोड़ा रोका, आगे बढ़े। उन्हें प्यास लग रही थी वैसे भी, तो आगे बढ़े हैं। और जैसे ही आगे बढ़े तो आवाज आई है कि इधर को मत आना, क्योंकि मेरी अवस्था देखने लायक नहीं है। तो उन्होंने अपने पीताम्बर को नीचे गिरा दिया और जैसे नीचे गिराया है तो उसने आधा तो अपने तन से लिपटा लिया और आधा ऊपर को फेंक दिया। उसे जब पकड़ करके बाहर निकाला है, जैसे पार पर आए तो देवयानी का हाथ पकड़ करके राजा यात ने बाहर खड़ा कर दिया। बस चले। देवयानी कौन लोगी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहा हेलो 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 हेलो। और जैसे ही यात चले तो देवयानी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, अपने घर जा रहा हूँ। बोले क्यों? अब क्या मेरा काम है? देवयानी कहने लगी, सुनो, आपने हमें बाहर निकाला। बोले बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, हमें ये बताओ कि ये हाथ जो होता है, लड़की का हाथ कौन पकड़ता है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, कौन सी दुनिया में रहता हो तुम? परीक्षित महाराज आज पंखे फुलाने लगे थे। ये बताओ, ये हाथ कौन पकड़ता है? हाथ पकड़ता है जो जिंदगी, समझ गए ना? हाथ वही पकड़ता है जो जिंदगी साथ काटता है, वही हाथ पकड़ता है। देवयानी ने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं छोड़ करके मत जाइए। संजू, हाथ कौन पकड़ता है मालूम है? ही पकड़ तो जाके संग शादी होती है, सोई पकड़ तो और कौन पकड़े? और अब तो कुछ बात ही निराली है। और आतन बनेंगे अगर सब पकड़ ले तो। अब तो जब कलयुग में कुछ पता ही ना है। वैसे हाथ तो तीन ही लोग पकड़ते हैं, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर, और जब माता बहनें चूड़ी पहनती है तब मनिहार, और तीसरा ही होता है पति जो जीवन काटता है। लेकिन आजकल जब दुनिया में देखा जाए तो कोई पता ना कितने हाथ पकड़े और कितने छोड़ जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते शादी कर लेते हैं और अनपढ़ होता है, सब पढ़ी लिखी आ जाती है, वे इंग्लिश में बात करती समझ ना पाता, तो उन्होंने कुछ कह दी तो वे उन्हें छोड़ के चली गई, उन्हें कुछ कह दी तो फिर घर से निकाल दी, तलाक दे दो। कुछ तो ऐसे होते हैं, कोई पता नहीं है। वैसे कायदा तो यही कहता है
कि जिंदगी काटता है वही हाथ पकड़ता है। एक ऐसी श्रीमान जन रहा है, लेकिन भैया ये जमाना ही एक ऐसा है कि कोई चीज अगर निकल जाए और हिट जाए तो बापे न जाने काका जी चलती है। पहले गाना चलो मैडम बैठ बोलेरो में, अब साड़ी चलने लगी बैठ बोलेरो में, नमकीन आने लगी बैठ बोलेरो में। फिर एक गाना चला मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, डार्लिंग तेरे लिए। साड़ी चलने लगी बाकी, मुन्नी बदनाम हुई साड़ी दिखाई दे। जे बाल पहले कैसे होते अब कैसे होने लगे। एक श्रीमान जन रहा है और मनियारी के पास पहुंच गई और जाके जगह के चूड़ी पहराए दो। मनियार ने की कैसी और पति संग रहा है कई कैसी कि चूड़ी तेरे नाम। अब चूड़ी पहराए तो ऐसी तैसी में लो भगवती संग रहा है, बाने जूता निकालो पाए में से दह चांद पे शादी हमारे मेरे संग परी और चूड़ी जाके नाम पहन रही। तो कहने का मतलब ही होता है कि कोई काम करो लेकिन बता करके करो। जमाना ऐसा चल रहा है, कहां से कहां पहुंचा है। नगीना तेरी पिक्चर ने बिगाड़ी सारी, न गांव की लड़की बिगड़ी न शहर की लड़की बिगड़ी, जो चूड़ी वाली जींस ने बिगाड़ी सारी। न गांव के बुढ़ा बिगड़े न शहर के बुढ़ा बिगड़े, जब काले चश्मा वारी ने बिगाड़ी सारी। न गांव के लड़का बिगड़े, भैया माफ करियो माता बहना की तो जेल देंगे, आदत पड़ी हुई है तो बेकचरा काम नहीं। और तुम्हारी बातों में रही है, हम तो दूसरी जगह की बात कर रहा है। न गांव के लड़का बिगड़े और न शहर के लड़का बिगड़े, जब मोबाइल वाली फैंस ने बिगाड़ी सारी दुनिया। टच के मोबाइल चले गए, जियो की सिम चल गई और जियो जियो फ्री। और सारी रात करते रहो और सुनाओ सब जिंदगी बीती जाएगी जी, कबू और ही पूरी नहीं हो पा गई। आइडिया बोर्ड पे कनेक्ट कहां इतनी जल्दी जियो जियो फ्री हो जाते हैं तो आराम से जियो जियो। मरो मत जियो। न गांव की बुढ़िया बिगड़ी न शहर की बुढ़िया बिगड़ी, जो ऊंची अड़ी सैंडल ने बिगाड़ी सारी दुनिया। मॉडर्न जमाना है। पहले देखो कुर्ता बड़े नीचे नीचे चलते, अब धीरे धीरे है कहाँ घुटुअन तक, अब है घुटुअन से ऊपर। माफ करियो माता बहनों, मॉडल जमाना के ऊपर है कि आजकल देखो वस्त्र भी कैसे कैसे चल रहे हैं। यहाँ तक की बाजू बनती यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, अब कहाँ तक आस्ती नहीं खत्म हो गई है। पहले कपड़ा कैसा था, पहले पूरे शरीर को दबाता था, पहले इज्जत के साथ इंसान चलता था। लेकिन भैया ऐसा हुआ नहीं मालूम पत, जब तक चूड़ीदार जींस न होए, ऊपर टॉप न होए, पता ही न चलता न जमाल पर लड़का है कि लड़की है। 12 और कटाई लेता, तब ठंड ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा है, सुता से खुले पहनते। और अब हमने देखिए पहले सिलवा करते रेडीमेड चलने लगी, अब हमने जो देखिए कि पेंट ले आता भैया। पहले जेंस चली एक गोड़ पे जेम ही जेम पूरे पे जो पेंशन है, और अब तो जी पेंशन और आई 2-3 जगह घुटुअन पे कटो होतो है, पैसा पूरा दे आता न चवाई की पेंट ले आता। अब तो कहूँ फट जाए दूसरों पहले ठिंगरा लगाए कि न पहनते, और अब ठिंगरा की जरूरत ही ना है, फटुआ तो कोई बात ना है, बेव पास है। सब चीज शॉर्ट में है गई। कहते उम्र क्यों नहीं इंसान की, इसी वजह से उम्र नहीं है, क्योंकि बात हो शॉर्ट, नाम हो शॉर्ट, खाए वो शॉर्ट, सोए वो शॉर्ट, जाए वो शॉर्ट, और मरना वो शॉर्ट। तो आदमी की उम्र कहाँ से होगी, आदमी की उम्र हो गई शॉर्ट है भैया। देवयानी ने कहा है, राजा याद कहने लगे कहना क्या चाहती हूँ, जवाब दिया कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है।
मेरे पिता के पास और बृहस्पति का पुत्र कच्छ और शिक्षा ग्रहण करने को आता था, लेकिन शिक्षा पूर्ण हो गई, संजीवनी विद्या सीखने आया और जब पूरी हो गई तो वो जा रहा था, लेकिन मैंने उसे वर बनाना चाहा, उसने श्राप दे दिया। उसने मना कर दिया तो मैंने उसे श्राप दे दिया कि जा मेरे पिता की पड़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। उसने भी श्राप दे दिया, जा तुझे जाति का ब्राह्मण कोई नहीं दिहाएगा, इसलिए आप मेरे साथ शादी कर लो। इतना कहने के बाद